अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करूँ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी बहुत कॉमन जो है डिसऑर्डर है। बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हैं। कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर मुब्तला हैं, कुछ एंजाइटी के अंदर, कुछ डिप्रेशन के अंदर। बहुत सारे जो है लोग ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला हैं। अब इन चारों डिसऑर्डर्स के जो है दरमियान छोटा सा जो फर्क है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा। अगर बात करते हैं स्ट्रेस की, कोई भी ऐसा ट्रिगर, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान के अंदर जो है कोई परेशानी जो है वो पैदा कर दे, जिसकी वजह से इंसान जो है अपनी करंट लाइफ से जो है थोड़ा सा पीछे हटकर उस परेशानी के बारे में सोचना शुरू कर दे, वो जो है स्ट्रेस होता है। वो किसी भी चीज के साथ जो है एसोसिएट हो सकता है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो जो है कोई उसकी अपनी पर्सनल थॉट हो। और जब ये जो है स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो इंसान जो है मुख्तलिफ तरह के उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस जो है इसकी भी जो है डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं कि अचानक से दिल की जो है धड़कन तेज हो जाती है, परेशानी आ जाती है, अजीब से एहसास पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इवन बाज़ दफ़ा जो लोग हैं पैनिक भी हो जाते हैं। और अगर बात करूं एंजाइटी की, तो इसमें जो है, और अगर मैं बात करूं एंजाइटी की, कुछ सिम्टम जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, और जो है कुछ जो है सिम्टम जो स्पेसिफाइड करती है कि ये जो है एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो वो क्या है? एंजाइटी जो है हमेशा किसी न किसी ऐसे काम की वजह से होती है जो अभी होने वाला हो, यानी कि अभी हुआ हुआ ना हो, फ्यूचर के बारे में होती है, आने वाले टाइम से रिलेटेड होती है। और इंसान आने वाले किसी भी चीज के मतलब जब कोई चीज सोचता है और जब उसकी सोच जो है किसी स्पेसिफिक जो है एक क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उसे परेशानी होती है, तो वो इंसान जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। एंजाइटी में आने वाले कल के बारे में जो है सोचकर परेशान होता है। फिजिकल सिम्टम्स भी तो इसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स भी आती है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं और बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तीनों सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें जो है आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशानी जब भी कोई इंसान लेता है तो एंजाइटी के अंदर है डायग्नोज किया जाता है। और अगर बात करूं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में हो चुके काम के बारे में बार बार सोचकर परेशानी को जो है तारी करना और उस परेशानी से बाहर ही ना निकल पाना। स्ट्रेस और एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो जो है इंटरलिंक करती हैं अक्सर, लेकिन जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो है मूड लो हो जाता है, अकेले रहने को दिल करता है सोशली, और सोशली आइसोलेट हो जाता है, किसी को मिलने से जो है दिल नहीं करता, सेल्फ केयर हाइजीन के ऊपर फोकस नहीं करता, और जो है रोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सेल्फ केयर नहीं होती, और हाइजीन जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं होते। इसमें जो है आने वाले जो है कल के बारे में उससे कोई ख्याल नहीं होते, सिर्फ यही होता है कि मैं जो है मर जाऊं। सुसाइडियल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो डिप्रेशन होते हैं गुजरे हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। जैसे कि स्ट्रेस जो है वो भी जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एंजाइटी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सोचें आती हैं, और डिप्रेशन जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सोचें आती हैं। और अगर बात करता हूँ ओसीडी की, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें भी सोचें आती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सोचें आती हैं। कुछ ऐसी सोचें होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं, हाथ धोने से रिलेटेड ख्याल आ रहे बार बार। इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों ही होता है, बार बार ख्याल आ रहे होते हैं, हाथ धो लो नहीं जाते। रिलीजन के मतलब जो है ख्याल आ रहे होते हैं, मजहब से मतलब ख्याल आ रहे होते हैं, चीजों को अरेंजमेंट करने से मतलब ख्याल आ रहे होते हैं, बार बार चीजों को काउंट करने से मतलब ख्याल आ रहे होते हैं। या फिर जो है ओसीडी की एक बहुत गंदी टाइप है जिसे हम कहते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर, ओसीडी की टाइप है। इसमें खिचड़ी बनी होती सोचों की, ना कोई सोच का हाथ होता है ना पाँव होता है, मुख्तलिफ सोचें आ रही होती, बार बार आ रही होती। और ये ओसीडी की सबसे गंदी टाइप इसलिए कि इसमें जो है पेशेंट के अंदर एंजाइटी नहीं बिल्ड हो पाती जल्दी कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है। वो अपने आप को जो है कभी स्ट्रेस में डायग्नोज कर देता है, कभी एंजाइटी में, कभी डिप्रेशन में। और क्योंकि इसमें जो है सिम्टम जो है करंट ट्रिगर के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है,
कोई भी ट्रिगर हो सकता है जो इंसान के अंदर किसी भी किस्म की जो है सोच का जो है या कोई भी किसी किस्म की जो है ख्वाहिश पैदा कर दे और जिसकी वजह से वो परेशान होना शुरू हो जाए। तो ये जो है चारों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं और बेस्ड किसके ऊपर है? इंसान की सोचों के ऊपर। तो जो लोग जो इन चारों को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और जो है खुद से ही जो है सेल्फ डायग्नोस किया होता है कि मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ओसीडी हो गया, तो ये वीडियोस देखकर वो जो है पहले सबसे पहले जो है खुद को जो है डायग्नोस करें, बाद में जो है किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें कि एक्चुअल में मेरे अंदर जो सिम्टम्स हैं मैं उन्हें जो है इस कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहा हूँ। और जब वो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट जो है प्रॉपर एग्जामिन के बाद जो है उनकी तमाम तर सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए, लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए, फैमिली हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाएगा और वो शख्स जो है उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की मदद की हेल्प से जो है वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करे। खुद से कभी भी जो है डिफरेंट सोशल मीडिया से सुनकर चीजें उनके बारे में जानकर खुद से अपने ट्रीटमेंट के बारे में मुख्तलिफ तरह के जो है वो हर्बे मत इस्तेमाल करें। ये जो है जहनी बीमारियां और स्पेशली सोच से रिलेटेड होती हैं, तो इन बीमारियों के लिए जो है किसी साइकोलॉजिस्ट का जो है होना बहुत जरूरी है ताकि साइकोलॉजिस्ट जो है साइंटिफिक तरीकाकार की मदद से जो है इन बीमारियों का इलाज कर सके। क्योंकि आप जो है इन बीमारियों का इलाज अगर करेंगे भी तो साइंटिफिक तरीकाकार की मदद से नहीं करेंगे और ये जो है फिर बीमारियां बढ़ती जाएंगी और अगर ये बढ़ती गई तो इसकी वजह से आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको जो है सोचने की बीमारी है और आप जो है अपने आप को स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर या ओसीडी के अंदर डायग्नोज करते हैं सेल्फ बेस्ड, जो एक्चुअल में ये नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप यहाँ साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जो है वहाँ से जो है अपने बारे में और अपनी बीमारी के बारे में जानें और वहाँ से जो है उसके साथ मिलकर जो है अपने इलाज को कंटिन्यू करें ताकि जो है आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।